नमक स्टार्टिंग में लिन ऑपरेशन कर रही थी जहां वो हो जाती है और वो ओटी से निकलने लगती है और उसी बीच वो बेहोश पड़ जाती है और वो उठती है सन 1920 में। यहाँ पे वो हैरान थी, वो टाइम ट्रैवल करके आ गई है और तभी वो एक बच्ची की आवाज़ सुनती है जो रो रही थी। उसकी दादी उसे पीट रही होती है। लिन उसको बचाती है और हमें पता लगता है लिन उसकी स्टेप मॉम है और वहाँ उनका बेटा आता है जिसके सामने वो ओल्ड लेडी नाटक करने लगती है इन्होंने इनको मारा और वो लिन को मारने लगती है। तो तान उनको रोकता है बट लिन अब भी सोच रही थी कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ कैसे आ गई और लिन अपनी सास को प्रिटेंड करने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। अब तान वहाँ से निकलता है, शायद उसका फ्रूट चोरी हो गया था। अब लिली को लिन गर्म पानी से सेकने लगती है। अब वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो तान को खोज रहे थे। वो लोग बदतमीजी करने लगते हैं तो लिन उनको थप्पड़ लगा देती है और उनका बुरा हाल हो जाता है। अब पुलिस उनको पकड़ लेके जाते हैं और दादी भी अलग पागल हो रही है। लिन बोलती है कोई गलत फहमी हो। अब वो लोग लिन को इज्जत दे चले जाते हैं और लिन की सास उसको नीचे गिरा देते हैं और लिन को गुस्सा आने लगता है। जहाँ जख्म का दवा तान ढूंढ रहा था बट मॉम ने छुपा लिया था, वो अब उसे खरीदने चला जाता है। अब वो औरत आके लिन को सुई भोंकने लगती है लिन को, और लिन जैसे ही उनको देखती है वो लिली को वो सुई भोंकने वाली होती है बट उसकी सास को वो सुई भोंक देती है। वहाँ तान आ जाता है। तब तान लिन को मेडिसिन लगाने लगता है। अब उसे हर्ट होने लगता है। इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। वो उसके किस करने वाला था कि वो उसे हटा देती है। वो बोलती है वो पीरियड में है और वो उसके लिए गर्म पानी करने के लिए जाता है। लिन सोचती है सेकंड होके भी ये सेकंड हैंड होके भी इसके साथ इतना अच्छा क्यों लग रहा है। अब लिन लिली के फोटोज उसके माँ को दिखाती है। अब लिन लिली के माँ की फोटोज देखती है और उसके थॉट को भी पढ़ती है और थोड़ी सेंटी हो जाती है। वहाँ तान पहुँचता है। अब उसके माँ के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उनके पैर की हालत ख़राब थी तो वो हॉस्पिटल जाना चाह रही थी। लिन बोलती है ये छोटा सा प्रॉब्लम है। उसकी बातें तान के पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो सारे स्टफ लेने जाता है जिसकी ज़रूरत उनको थी। अब लिन एक सुई को गर्म करने लग जाती है। सास थोड़ी डर जाती है और वो उनके पैरों में वो घुसा देती है। नेक्स्ट डे लिन अपनी सास के व्हीलचेयर को जोर जोर से सैर कराने लगती है। अब एक लेडी वही बाजार में बोलने लगती है तूने शादी करा दी ना इसकी, ये कितनी एजड लग रही है, मेरी बेटी से होती तो अभी बच्चे तुम्हारे आंगन में खिल खिला रहे होते। लिन सारी औरतों को अपनी बातों से अच्छा सबक सिखाती है। अब वहाँ एक लड़की आती है जो कुछ ज्यादा ही भद्दी लग रही थी और वो बोलने लगती तान ने तुमसे कैसे शादी कर ली, वो तो पहले मुझसे मिला था। और हम फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पे तान पे ये अगली बंदी चढ़ी हुई थी, घूर रही थी उसे। बट उसकी बातों से लिन को तो हंसी आ जाती है बट वो सनक के अपनी तारीफें करने लगती है। लिन उसका गाल टान देती है। अब सब कोई मिलके उसको उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं और चुन को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपनी सास को ऐसे ही छोड़ चली जाती है। और अब मॉम चुन को बोलने लगती है प्लीज़ बेटी मुझे ले चलो। इधर लिन लिली को डम्पलिंग खिला रही थी। अब तान घर में लिन के लिए 2 छोटे छोटे बॉक्स लाया था मेकअप के और वहाँ पे चिल्लाती हुई तान की माँ को आ जाती है। चुन आ जाती है जिसे देख तान डर जाता है। अब चुन तान से वो बॉक्स के लिए सिफारिश करती है। तान बोलता है ये सिर्फ मेरी वाइफ के लिए है और लिन वो बॉटल चुन को ही दे देती है। तान ये देख हैरान था। तान गुस्से में वहां से तनक के चला जाता है। लिन मन में सोचती है ये स्टूपिड कुछ समझता क्यों नहीं, ये इतना क्यूट लगता है ये सब करते हुए। अब वो लिन के क्लोज आके बैठ जाती है बट तान उसको सुनाने लगता है वो ऐसे कैसे कर सकती है। अब चुन की कॉलीग बताती है उसके फेस को क्या हुआ। वो बोलती है मुझे ये तान ने दिया है और वो अपना फेस देखती है जो कि पूरा का पूरा लाल पड़ चुका था। वो डर जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब लिन का किया जा रहा है। अब लिन के घर चिल्लाते हुए चुन आती है। लिन लिली को वहाँ से भगा देती है। चुन बोलती कौन सा ड्रामा तुमने मेरे फेस पे किया है। लिन अब उसका हाथ मरोड़ देती है। वो चिल्ला के रोने लगती है कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई। वहाँ सास आके बोलती है क्या हुआ। बोलती है आपकी बहू की वजह से ये हुआ है, उसको पनिश करो। बोलती है ये एक वायरस है जो छूने से बढ़ता। उसकी सास अब उसके पास से भागने लगती है। लिन
लिन अब उसको रूम में कर देती है। लिन बोलती है मैं तुम्हारा ठीक कर सकती हूँ फेस। वो खुश हो जाती है बट यकीन नहीं करती। चुन बोलती है मैं समझ गई, तुम मुझे तान से दूर रहने को बोलोगी। वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मेरी मदद करो एक क्लिनिक खोलने में। अब दवाई लेके लिन बैठी थी जहाँ पे अनाउंस कर रही थी क्लिनिक ओपनिंग की। चुन ये सब करना तो नहीं चाह रही थी बट उसको करना पड़ रहा था। वहाँ लोग आके बोलने लगते हैं तुम डॉक्टर हो, और वो सबका चेकअप करने लगती है। वो उस लेडी को बोलती है उसके ब्लड प्रेशर हाई है। सारे मिलकर लिन को बोलने लगते हैं क्या सही डॉक्टर है। सारे उसको खुद से चेकअप करने को बोलने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। लिन बिल्कुल थक चुकी थी, उसको बहुत लोड हो गया था। चुन अब उसको मालिश करने लगती है। वो उसे एक क्रीम देती है। जब चुन उसे मेडिसिन मांगती है तो लिन बोलती है अब तक वो दवा बनी ही नहीं। लिन अब उसे दुकान बंद करने को बोल चली जाती है। अब घर में तान बोलता है तुम पूरे दिन कहाँ थी, मैं तुमको खूब खोजा। लिन बोलती है बहुत सारे पेशेंट को हैंडल किया। तान बोलता है ये कौन सा नया जादू है। अब लिन और चुन साथ थे जहाँ लिन उसको इनहेलर देती है उसके गाल के लिए। अब वहाँ एक बंदा आ जाता है जो अपनी बकवास चालू कर देता है। लिन उसको बोलती है सारे भाइयों को मेरे लिए हर्ब्स लाने को कहो। वो अब भागता हुआ जाता है। चुन बोलती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कम आओगी तो मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। मैं वो सोच रही थी हस्बैंड तुम चिंता मत करो। अब नाश्ते में लिन तान को बोलती है वो क्लिनिक खोलना चाहती है इसलिए उसको परमिट चाहिए। मॉम बोलती है इसके पास बस स्किल है, और ये सोचती है कि ये एक डॉक्टर है। लिन उठ के जाने लगती है। लिन बोलती है तुम्हें क्या हुआ, और वो उसकी नब्ज चेक करती है और उसको फूड पॉइजनिंग हुआ रहता है और तान डर जाता है। लिन अपनी सास को भांडा खोलने लगती है कि वही खराब खराब चीज़ें खिलाती है। तान बोलता है मॉम आज से मेरी बच्ची को खाना मत देना। मॉम बोलती है कहना क्या चाहते हो। अब ये लोग यार्ड में मुर्गी को लेने आ जाते हैं बनाने को, बट मॉम भागते हुए आती है और बोलती है ये बहुत पुरानी मुर्गी है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लिन बोलती है मैं तो मारूंगी, और वो अपने सास के बाल को नोचने लगती है। और तान खड़े खड़े ये सब मुंह देख रहा था। ताना झिपटी में मॉम लिन को धक्का मार देती है तो तान उसको फट से संभालने को आ जाता है। मॉम अब गुस्से में बोलती है तुम लोगों को मारूंगी, तुम लोग दोनों को एक साथ मारूंगी, और वो अपना झाड़ू निकालती है। तान उसको प्रोटेक्ट करता है। लिन खुश होने लगता है। उसी बीच मॉम की पुर्जी गिर जाती है जिसमें कि पॉइजन लिखा हुआ था। लिन बोलती है आप ये लिली को देती है ना। तान बोलता है ये सच है क्या। मॉम अब बेचारी बनने लगती है और लिन वो सारे डायरी को फाड़ देती है। अब लिन आके लिली को प्यार से चेक करने लगती है बट लिली के पेट को दर्द होने लगता है। लिन बोलती है मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। लिन बोलती है उसे हॉस्पिटल ले चलो। मॉम बोलती है ये आधी तो मर ही चुकी है, क्या फायदा। कोई फायदा नहीं। लिन को रात में नींद नहीं आ रही थी लिली को लेकर। तान बोलता है पैसों की बहुत तंगी है। लिन बोलती है गरीब लोग तो ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इनको चुप के मॉम देख रही थी और अब तान और लिन अपना कार्यक्रम चालू करते हैं और मॉम को उल्टी आने लगती है। सुबह लिन बोलती है ये क्या खाना है। मॉम बोलती है इतने में इतना ही मिलेगा। तान बोलता है शाम में मैं मीट लेते आऊँगा। मॉम को लिन बोलती है आपकी पोती है, आपका खून, थोड़ी तो इंसानियत होगी ना आप में, आप तो पोता पोती डिजर्व ही नहीं करती। मॉम गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। लिन वहाँ पे जितने भी खाने थे उसको नीचे फेंक देती है। तान बोलता है ये मेरी गलती है, और मॉम को बोलता है लिली आपकी पोती है। अब बाहर एक आंटी आकर लिन के नॉलेज को दांत देने लगती है कि तुम बहुत सही हो। अब वो लेडी उसको पैसे देने लगती है। वो मना करती है कि उसकी सास जबरदस्ती वो पैसे छीन के ले लेती है। तो तान वो पैसे छीन के आंटी को वापस कर देता है और कहता को लगता है मेरी बीवी अच्छी है तो आके आप ट्रीटमेंट ले लो। आंटी बोलने लगती है मेरे खानदान में एक ही बॉय है, प्लीज हमारे बर्थ लाइन को ठीक कर दो। लिन बोलती है आंटी क्या ही फर्क पड़ता है लड़की हो या लड़का, लड़के तो नालायक ही होते हैं, ये तो एंजल बेबीज होते हैं ना। उस आंटी का एक नालायक बेटा आके बोलता है ये कौन सी फर्जी डॉक्टर है जिसका कोई पेशेंट दिख ही नहीं रहा, और लिन की सांस उसे छोड़ के चिल्ला पड़ती है। अब इस सब बीच तान और उस लड़के में लड़ाई हो जाती है और लिन उसको तमाशा लगा देती है। अब भी तान हाथ मसल रहा था। लिन को मजा आ रहा था और वो बंदा उसको धमकी दे अपनी माँ के साथ चला जाता। लिन अब तान को हग और किसेस करने लगती है क्योंकि उसे वो बहुत हैंडसम लग रहा था, और सास को ये देख उल्टी आने लगती है। ये दोनों अब लाइसेंस के लिए निकलते हैं और इधर लिली अपनी दादी से गर्म पानी मांगती है क्योंकि उसके पेट में दर्द था। वो बोलती है खुद कर लो गरम।
वो कैटल उठाने जाती है और उसे कैटल गिर जाती है। मॉम चिल्ला पड़ती है कि ये कैटल नया कैटल था। अगले सीन में लिली बेहोश थी, जहाँ पे लिन आके CPR देता है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उसे अपेंडिक्स हो गया था। मॉम बोलती है हम लोग हॉस्पिटल का खर्चा कैसे उठाएंगे, बट वो कुछ नहीं सुनता। वो लोग निकल जाते हैं। मॉम भी उनके पीछे भागती है। अब हॉस्पिटल भी आके बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका था। डॉक्टर से वो सारे मेडिसिन को लेके पूछने लगती है। डॉक्टर बोलते हैं हमने आज तक ये नाम सुना भी नहीं है। लिन सोचती है 80s में लोग क्या करते थे। लिन बोलती है मैं अच्छी डॉक्टर हूँ, मुझे ऑपरेशन करने का बहुत तजुर्बा है। डॉक्टर मना करते हैं इसके लिए, बट लिन बोलती है आप भी डॉक्टर हो, किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। आपके अंदर भी वो डॉक्टर वाली इंसानियत होगी। वो मान जाते हैं और लिन तान को बोलती है उसे पूरा यकीन है वो लिली को बचा लेगी। तान बोलता है ठाकुर ये सब कोई बच्चों का काम नहीं है। वो आला लेके चेक करने लगती है। बोलने लगती है देर हो रही है। मॉम लिन का हाथ हटा बोलती है कोई मर रहा है तो अच्छे से मरने दो ना। अब वो कैंची लेके अपने गले में रख बोलती है इसको मैं ठीक कर दूंगी। थान मान जाता है। अब जल्दी से लिन ओटी चली जाती है और अब वो बाहर आती है जब वो खुद बेहोश हो जाती है। अब वो उठती है और बगल में लिली भी थी। तान बोलता है अब वो ठीक है और डॉक्टर ने कहा है तुमने ज़्यादा काम कर लिया था इसलिए बेहोश हो गई थी। अब डॉक्टर आते हैं जो बोलते हैं तुम लोगों ने गलत किया। इमोशनली देखा जाए तो एक बच्चे की जान बचाई तो हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, बट अभी भी तुम्हें पे करना होगा। डॉक्टर एक्सपेंस बताते हैं। मॉम बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है और वो मोल भाव करने लगती है तो वो दाम कम कर देते हैं थोड़ा। उनके जाने के बाद मॉम तान पे भड़क रही थी और बोल रही थी पैसे क्या पेड़ में उगते हैं। और लिन बोलती है मैं अपना देख लूँगी और वो चली जाती है। अब लिन उस डॉक्टर के एक दवा की मेडिसिन लेके जाती है। जब ये मेन डॉक्टर देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो बोलती है इसे एक बार आप यूज़ करो, इससे 80% लोग ठीक हो जाएंगे। वह पूछते हैं कितने लोगी तुम। वो बोलती है 300 और वो तुरंत आ जाते हैं। अब लिन अंदर आकर बोलती है सारे खर्च का इंतज़ाम हो चुका है। मॉम बोलती है ऐसा क्या कर लिया, ये तो आधे साल का पैसा है। मॉम उसे नील डाउन करने को बोलती है बट लिन पैसों की गर्मी दिखाने लगती है। अब मॉम बोलती है लगता है इसने कुछ गलत किया है। अब वहाँ एक डॉक्टर आप बोलते हैं क्या आप हमारे डिपार्टमेंट की हेड बनना चाहेंगी। लिन बोलती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट अगर कोई भी दिक्कत आए आप मेरे से बात कर लेना। डॉक्टर खुश हो जाते हैं। मॉम ये सुनकर हैरान हो जाती है इसने कागज़ के टुकड़े से पैसे कमाए। सो गाइज अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज़ में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड शेयर। सास बहू का झगड़ा चालू ही था। अब लंच में लिन लिली को भर भर के चिकन दे रही थी, जहां वो मॉम का खाना उठा लेती है और वो उसे लेने नहीं देती। अब रात में चोरी छुप के वो खाना खाने आती है। छुप के लिन देख रही थी। अब मॉम के गले में चिकन का टुकड़ा फंस जाता है और वो उसके पीठ में जोर जोर से मारती है और उनका टुकड़ा निकलता है। अब वहाँ तान आता है। लिन बोलती है मॉम चुप के खा रही थी और उनको ये हो गया। मॉम एम्बैरस होके भाग जाती है। लिन हंसने लगती है और मॉम का पूरा पेट खराब हो जाता है और ये सब देख लिन इंजॉय कर रही थी। तानिया देखता है तो लिन बोलती है उनके पेट की सफाई भी ज़रूरी है। नेक्स्ट डे लिन लिली को खिला रही थी। खाने को देख मॉम उस खाने को उठाने आती है बट लिन बोलती है आपका तो पेट खराब है ना। मॉम चिल्लाने लगती है और उनके पेट में दर्द होने लगता है। अब बाजार में लिन तमाशा करने लगती है और अपनी सास को बोलती है आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे पे बिलीव करो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं आपका क्योर करूँगी। वहाँ पे लोग बोलते हैं तुम तो डॉक्टर ही हो ना। लिन बोलती है आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सब बोलने लगते हैं कितनी अच्छी बहू है। वो बोलने लगती है मुझे क्लिनिक खोलने दो। अब उनसे स्पॉन्सर करने को बोलती है और कान में बोलती है जो पैसे बचाए हैं लिली के ना खाने को खिला के उसे मुझे दे दो। सब उसे बोलने लगते हैं इस बेचारी की हेल्प करो, बाद में तो फल तुम ही खाओगी ना। मॉम उसके पैसे दे देती है। लिन बोलती है बस इतने ही से ही और उनके जेब में हाथ डाल सारे पैसे निकाल लेती है। अब लिन अपने क्लिनिक को खोलने लगती है। वहाँ पे पटाखे जलने लगते हैं और मॉम पैसे समेटने लगती है और ये चीज़ तान और लिन को देख बुरा लग रहा था। चुन
अब अपनी कॉलीग से लिन की बुराई कर रही थी। वो बोलती है बट उसका काम इफ़ेक्टिव होता है, तुम्हारा ज़ख्म तो एकदम ठीक हो गया। लिन सबको पोस्टर बताने लगती है। अब वहाँ एक दारू पिया हुआ इंसान आता है जो उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, बट तान बोलता है अंदर चलिए डैड। तो वो उसको धक्का मार देते हैं। मॉम बोलती है हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। लिन बोलती है आपको पैसे चाहिए, नहीं मिलेंगे, हमने बहुत दिए। वो बोलते हैं फादर हुआ तेरा, तुम्हें देना ही होगा। लिन बोलती है बहुत हो गया, मैंने आज से पहले बहुत दिए और तान ने मेरे पीछे से तुम्हें दिए। और वो उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं और बोलने लगते हैं दुकान तोड़ दूंगा ये वो। तो वहाँ चुन आके बोलती है ए बुढ़े ये मेरी दुकान है। अब वहाँ उसी औरत का बेटा आके लिन से झगड़ा करने लगता है। अब वहाँ एक इमरजेंसी हो जाती है और लिन चेकअप करना चालू कर देती है और बंदा अपनी माँ को चलने को बोलता है। लिन बोलती है पगला गए हो क्या, देखो नहीं चाहिए था उस बच्ची का ट्रीटमेंट हो। उसकी माँ रोने लगती है। लिन उस लेडी को पैसे दे देती तो वो लेडी बोलती है मैं आपके पैसे नहीं दे सकती। लिन बोलती है लौटा देना। लिन उनको समझाती है आपको हिम्मत रखना होगा। अब वो लड़के के साथ बाहर निकल जाती है जहाँ पे वो बंदा बस लिन को परेशान करके जा रहा था। अब लिन झाड़ में किसी को देखती है, वो बंदा लिन के पीछे छिप जाता है। वो भागने लगता है, वो उसे रोकती है और झाड़ी वाले बंदे को निकलने को बोलती है। और वहाँ लिन के फादर निकलते हैं। फादर बोलते हैं अगर पैसे नहीं मिले तो जाने नहीं दूंगा। लिन बोलती है मैंने तो सारे पैसे इसको दे दिए, पैसे इससे ले लो। डैड उन लोग से बस 50 रुपये मांग रहे थे। लिन बोलती है पगला गए हो क्या। अब डैड नीचे बैठ जाते हैं। वो लड़का उनको बोलने लगता है उठो। डैड बोलते हैं अपने काम से काम रखो। दोनों एक दूसरे से बहुत फनी वाला झगड़ा करने लगते हैं। लिन बोलती है मेरे पास फ़ोन नहीं है, अभी होता तो सोशल मीडिया में इनको पोस्ट करती। नेक्स्ट डे इन लोगों की फैमिली ड्रामा फिर से चालू थी। मॉम फिर से डर रही थी। अब डैड ढेर सारे चोट के साथ आते हैं जहां वो आते ही खूब चिल्लाते हैं। मॉम अब उनसे अपने बेटे के दिए हुए पैसे मांगने लगती है। अब तान उनको पैसे दे देता है और लिन को ना परेशान करने को बोलता है, बट मॉम वो पैसे छीन बोलता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ। तो लिन कहती है मॉम वो आपसी मुद्दों में कुछ नहीं करेंगे। मॉम बोलती है कैसे नहीं करेंगे। अब लिन उनको उठाती है और दुकान के लिए उनको साफ सफाई करने को बोलती है और उनसे साइन करवाती है। उनके डिसीजन से मॉम बहुत गुस्सा थी। अब लिन लिली को एक आदमी के पास लाती है, वहाँ पे डैड भी थे। वहाँ अब सुअर लेकर वो आ जाता है चेकअप के लिए, जिसे देख लिन डर जाती है। अब वो पिग डैड को परेशान करने लगती है। लिन और सुअर को सुई लगाती है। लिन अब अपने डैड से उस आदमी के साथ जाने को बोलते हैं। इधर पिग छूट के भागने लगता है और वो बंदा डैड को लात मार के गिरा देता है। वो उसके बाल नोचने लगता है। अब वो बंदा लिन के पास आ बोलता है मेरा पिग ऐसे कभी भी नहीं भागा है, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तुम्हारे ट्रीटमेंट से पहले। अब वो चाकू लेके भी उठ जाता है। अब लिन वो पैसे अपने डैड को देने को बोलती है। डैड बोलते हैं मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, यही जिम्मेदार है, और वो भाग जाते हैं। तो लिन उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है, आपने मेरे लिए इतना किया। अब घर में तान और लिन प्यार में थे जहाँ लिली भी आ जाती है। नेक्स्ट डे लिन की सास बड़े प्यार से उसे चिकन सूप दे रही थी। उसे महक आती है तो वो पूछती है इसमें क्या है। वो मना करने लगती है। लिन बोलती है इसमें जहर है ना। मॉम बोलती है पाउडर है बेबी बॉय होने के लिए। लिन गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है कि आप कितनी क्रूअल हो। वो अब गुस्सा होकर चली जाती है। अब तान और लिन दोनों साथ खेतों में थे जहां उनको एक बच्चा मिलता है और वो लोग उस बच्चे को घर ले आते हैं और मॉम उनको देख किचकिच करने लगती है। अब रात में लिन उस बच्चे को फीड कर रही थी। तान बोलता है मैं तुम्हें कोई सफ़र करने नहीं दूंगा। अब लिन तान को एक आइडिया बताती है। अब लिन चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है कि तान को क्या हो गया। वहाँ मॉम आती है। तान मदहोश होने का एक्ट कर रहा था। मॉम बोलती है तुम इसे बचा नहीं पाई। लिन बोलती है ये बहुत खतरनाक बीमारी थी। तान के मुंह से खून आने लगता है और लिन और चिल्लाने लगती है। अब उसे दौरा आने लगता है। असल वो एग्जॉस्ट होने का नाटक कर रहा था। वो चिल्ला पड़ता है। मॉम डर के रोने लगती है और लिन मज़े ले रही थी पीछे से। लिन अब मॉम को गांव के चुड़ैल को बुलाने को बोलती है, वही लास्ट ऑप्शन है। मॉम अब वहाँ से निकलती है और वो तान को उठाती है और बोलती है अच्छी एक्टिंग की। और अब मॉम पहुँचती है एक सुनसान सी जगह पे। एक खुले बालों वाली लड़की दिखती है। वो अपना मुंह खोल के बोलती है आपको मैं याद नहीं। और मॉम पूरी हिल जाती है। अब वो चुड़ैल चली जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि चुन थी। और हम देख पाते हैं लिन ने चुन को स्किन केयर के बदले ये करने को बोला था। अब लिली अपनी दादी को खाना फीड कर रही थी। नेक्स्ट डे क्लिनिक में पूरी की पूरी भीड़ थी। अब लिन बहुत ज़्यादा खुश थी और कमाए हुए पैसे भी बांट रही थी। अब लिन तान के कंधे में प्यार से सर रखती है और
और हम सबके खुश भरे चेहरे देख पाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।